अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम साथियों को निहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला कायदे में अगले 3 हुरूफ को देखेंगे और एक है फ़ा, दूसरा है क़ाफ और तीसरा है काफ। बहुत आसान से हुरूफ हैं, बस एक मखरज पे आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला लेटर है फ़ा। फ़ा जैसे आप उर्दू में फ़े बोलते हैं, इसी तरह है फ़ा। सनाया उलिया के सिरे यानी आगे वाले जो दांत हैं उनके सिरे जब नीचे वाले होंठों के अंदरूनी नरम हिस्से से लगते हैं तब इनके आपस में मिलने से अदा होता है फ़ा। आप अगर आईने को अपने सामने रखेंगी और आप अपने अगले दांतों का सिरा जो होंठ का नीचे वाला एंड है, जहाँ पर आपका निचला होंठ उस ख़त्म हो रहा है और उसका एंड नरम वाली अंदर वाली जगह है, वहाँ पर उसको टच करेंगी तो बोलेंगी फ़ा फ़ा। उर्दू में फ़े, अरबी में फ़ा और बहुत आसान मखरज है। उसके बाद अगले 2 लेटर हैं क़ाफ और काफ। दोनों लेटर अदा से मखरज से होते हैं। दोनों को हुरूफ़े लहातिया कहते हैं कि और लहात कहते हैं कवे को। ये जो आपकी ज़ुबान के अंदर एक लटक रहा होता है ना पीस सा कवा, उसे कहते हैं लहात। तो इन्हें हुरूफ़े लहातिया कहते हैं क्योंकि ये दोनों हुरूफ वहाँ से निकलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो लफ्ज़ है क़ाफ नुक्तों वाला, क़ाफ क़ाफ इसको बोलते हैं क़ाफ, इसको काफ नहीं बोलते, क़ाफ। ये तब अदा होता है जब आपकी ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा अक़्सुल लिसान ये लिहात को यानी ऊपर वाले कवे को टच करेगा। आपकी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा अक़्सुल लिसान आपके लिहात को यानी आपके ऊपर वाले कवे को टच करेगा, तो तब ये अदा होगा क़ाफ। आपको ये पढ़ते हुए ना प्रैक्टिस करते हुए आवाज़ आएगी क़ 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 क़ाफ 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 क़ाफ। कवा कहते हैं नरम तालू को। ये जो आपका नरम तालू वाला हिस्सा है ना, ये आपकी ज़ुबान की जड़ को टच करेगा। क़ाफ क़ाफ। जबकि काफ अदा करते हुए हम इसको बारीकी से पढ़ेंगे। नुक्तों वाला क़ाफ मोटा पढ़ा जाता है, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है और हर हालत में इसको हम मोटा ही पढ़ते हैं। क़ाफ मुफ़ख़म लेटर है, लेकिन जो काफ है ये बारीक पढ़ा जाता है। मुरक्कक लेटर है और इसे पढ़ते हुए हमेशा आप बारीकी से अदा करते हैं और इसका मखरज आपकी ज़ुबान की जो जड़ है अक़्सुल लिसान, ये जब आपके तालू के सख्त वाले हिस्से से लगेगी यानी लिहात से थोड़ा आगे, ये जो लिहात है ना कवा, इससे थोड़ा सा आगे मुंह की तरफ लगेगी, तो तब जाके काफ अदा होगा। काफ 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 काफ। क़ाफ मोटा, काफ बारीक। तो हल्ती हम अमूमन इसको पढ़ते हुए मिस्टेक क्या करते हैं, हम हमेशा काफ की अदायगी करते हुए क़ाफ को काफ पढ़ देते हैं, उसको मोटा नहीं करते, उसको उतना पुर नहीं करते। हैवी लेटर है, हम हैवी एक्सेंस में उसको नहीं पढ़ते। जब हम मोटा नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, तो ये गलती बड़ी गलती शुमार होगी। ऐसी गलती जो आपके कुरान के मीनिंग्स को बदल दे, ऐसी गलती जो हराम गलती शुमार होती है, इसे कहते हैं लहने जली, वाजिया गलती। आपने क़ाफ पढ़ना था, आपने काफ कर दिया। आपने पढ़ना था लफ्ज़ क़ल्ब, क़ल्ब का मतलब होता है दिल, आपने इसको कल्ब पढ़ दिया। कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, आपने मीनिंग को चेंज कर दिया। आप रोज़ अपने घरों में आम रूटीन में नमाज के बाद 4 कुल पढ़ते हैं। हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, लफ्ज़ है कुल, कुल कह दीजिए, कुल क़ा क़ा ये वाला कुल। हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कुल। तो ये जो हमने कुल को कुल किया, कुल का मतलब होता है खाओ, तो नाउज़ुबिल्लाह हमने बिल्कुल तर्जमे को बदल दिया। हमने उसको उतना मोटा नहीं पढ़ा जितना मोटा पढ़ना मकसूद था। तो अगर लेटर की प्रोनाउंसिएशन, उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट हम चेंज कर देंगे तो उससे लेटर का मीनिंग जो है वो बदल जाएगा, वो लेटर ही बदल जाता है क्योंकि आपने क़ाफ की जगह काफ पढ़ दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। मखारिज सीखने इसीलिए ज़रूरी हैं कि हमने जो लेटर पढ़ा उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंस करें, उसकी जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है वो बिल्कुल सही हो, हमें पता हो कि वो सही मखरज से अदा हो रहा है। और ये छोटी छोटी मिस्टेक ही बहुत बड़ी हो जाती हैं क्योंकि जब लेटर ही बदल गया, जैसे लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह,
الحمد वहाँ हा है, बिल्कुल सॉफ्ट लेटर है, वस्ती हलक से अदा होने वाला. अल्हम्दुलिल्लाहि, इस साउंड के साथ आप उसको बोलते हैं अलहम्दु, तो आपने हा की जगह हा डाल दिया तो मखरज बदल गया, लेटर ही बदल गया. तो इस तरह की जो गलतियां हैं इन्हीं हराम गलतियां शुमार किया जाता है, इन्हें लहने जली वाजिया गलतियां कहा जाता है. तो हमने कोशिश करनी है हम मखारिज को ऐसे सीखें कि हमारी ये मिस्टेक्स ना हों. अब फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करते हुए आपने पढ़ना है. आईने को सामने रख के पढ़िए. कौफ कैफ, कौफ कैफ, कौफ कैफ, कौफ कैफ. आपको खुद अपनी ही आवाज़ जब तैयार हो जाए, आपको लगे आपका लेसन तैयार है, उसकी अपनी रिकॉर्डिंग करें और अपनी रिकॉर्डिंग को आप खुद से सुने तो आपको खुद फ़र्क पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कलाम को बेहतरीन तरीके से सीखने वाला बनाए. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा.